साहब जी मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। इस सोसाइटी में चोर घुस आया है। बहुत कुछ पा लिया है मैंने उस शहर से अपने फायदे के लिए। नशे की हालत में गिरफ्तार किया है तुम्हारे बेटे को। 3 दिन यहाँ मेरे पास हवालात में बंद रहेगा और उसके बाद उसको कोर्ट लेकर जाऊंगा। क्या हुआ भाई? सर जी लगता है रिक्शा खराब हो गया। अगर आप उतर के धक्का लगा दें तो ये जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा मैं लगाता हूँ। ये मेरा मोबाइल और बटुआ है इसमें। ये मेरा सामान पड़ा है। स्टार्ट करो। ओए, ओए रुको। रुको। अरे भाई इस अंधेरे में मुझे लूट कर चले गए। क्या बेवकूफ़ी की मैंने। मोबाइल और बटुआ भी बैग के अंदर रख दिया। अब क्या करूं? बड़े शहर की छोटी सी नौकरी के चक्कर में सब कुछ लुट गया। अब मुजीब भाई को कैसे कॉल करूं? डायरी में नंबर था, बैग भी ले गया। कम से कम नंबर ही याद रख लेता ताकि मुजीब भाई को कॉल करके मंजिल तक तो पहुंच जाता। सब कुछ लूट के चला गया मेरा। नौकरी करने आया था मैं। नौकरी करने आया था। ए माड़ा, कौन है वहाँ? क्या शोर मचा रखा है? भाई मेरा सामान चोरी करके ले गया रिक्शे वाला। तुम्हारा सामान चोरी हो गया या तू खुद चोर हो? और तू चोर है कि सिपाही, ये तो पुलिस मालूम करेगा। पुलिस? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं हेलो, और साहब जी, मैं मॉडर्न सोसाइटी से बोल रहा हूँ, अफजल खान। और साहब जी हमारी सोसाइटी में चोर घुस आया है। चोरी हो गई है क्या? चोरी तो नहीं हुआ। हाँ तो जब चोरी होगी तो फोन कर देना मुझे। सोने में ओए खबीस का बच्चा, ये किधर गया? बेटा, बेटा आ गए तुम? बेटा, 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 बोलते क्यों नहीं हो? आ गए? बेटा, काम वाली खाना बना गई थी, मैंने खा लिया, तुम भी खा लेना। ये आंख से अंधा और मैं अकल से अंधा। जिस शहर में आ रहा था
उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। बस मुझे भाई ने फोन किया, आ जाओ, यहाँ काम में बहुत फायदा है। मैं आ गया। खाना खा लेना, मैं समझ गया हूँ तुम किस कैफियत में हो। जागते रहो सोसाइटी वालों, सोसाइटी में चोर घुस आया है, होशियार, खबरदार। बेटा ये देखो फोन बज रहा है, मेरा फोन कहाँ है? किधर हो? फोन देखो कहाँ है? औलाद को हिदायत नहीं कर सकते तो कम से कम गुमराह तो ना होने दो। नशे की हालत में गिरफ्तार किया है तुम्हारे बेटे को। होश ठिकाने आ जाएंगे, 3 दिन यहाँ मेरे पास हवालात में बंद रहेगा और उसके बाद उसको कोर्ट लेकर जाऊंगा। ना जल्दी नाजराबाद थाने में पहुंचो। ओए शौकत, बंद कर इसको हवालात में, होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। कौन था बेटा? किसका फोन था? ये आंख के अंधे कान के बड़े पक्के होते हैं, आवाज सुनते ही पहचान लेते हैं। मैं आवाज बदलता हूँ। बोलते क्यों नहीं? किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो गर्मी ज्यादा थी तो कोल्ड ड्रिंक्स और लस्सी पी ली, गला खराब हो गया। कोल्ड ड्रिंक या लस्सी या नशा ज्यादा कर लिया? ठीक है बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए ला दो मुझे। कौन सी चीज कहाँ रखी है, कहाँ ढूंढूं? बड़े मियाँ को भूख लगी है, क्या खिलाऊं? अजनबी शहर, अजनबी घर, कौन सी चीज कहाँ है नहीं मालूम। जिसकी खिलाफत में हूँ वो नाबीना, जो खुद भी नहीं जानता कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या खाने की चीज है, क्या नहीं खाने की, क्या नुकसानदेह है, क्या फायदेमंद है। मुजीब भाई ने उस जगह का नाम तो बताया था जहां वो रहते हैं। क्या नाम बताया था? क्या क्या क्या? उफ, हाँ, मेरी ही मत मारी गई थी, जो सिर्फ फायदे के चक्कर में किसी चीज पर भी तवज्जो नहीं दी कि कहाँ जा रहा हूँ, किस तरह काम करूँगा, क्या मकसद है। या अल्लाह, अब तू ही निकाल यहाँ से। ये जंग रोड कहाँ है? नमक पानी के गरारे करो, आवाज तुम्हारी ठीक हो। जी। जंग रोड शायद खान बाजार से आगे है। और ये खान बाजार कहाँ है? खान बाजार ये शायद जना रूट से आगे है। लेकिन तुम सारा दिन ये सारे रास्ते तय करते हो, शहर में फिरते रहते हो और एक अंधे से पूछ रहे हो कि ये जना रोड कहाँ है। मंजिल कहाँ है नहीं मालूम, रास्ता कौन सा है नहीं मालूम। रास्ता दिखाने वाला नाबीना, जो सिर्फ अंदाजा लगा रहा है
शायद वो खुद भी उस रास्ते पर कभी गया ही नहीं। यहाँ से निकलने का रास्ता भी बंद। मैं भटका हुआ राही इस नाबीना को रहबर बनाऊंगा तो ये खुद भी गलत राह ले लेगा और मुझे भी गुमराह करेगा। बेटा जरा देखो बाहर कौन है। बेटा बेटा शायद टॉयलेट में चला गया है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। आया भाई आया आया। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। साहब जी मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। इस सोसाइटी में चोर घुस आया है और आप अपना दरवाज़ा बंद रखिएगा और जब तक आने वाले का नाम नहीं पूछिएगा दरवाज़ा नहीं खोलना, ठीक है साहब जी? चोर? अच्छा मैं चलता हूँ। साहब जी अपना दरवाज़ा बंद कर लीजिए। बंद करते जाओ इसे। बेटा कहाँ है तू? बेटा सोसाइटी में चोर घुसाया। चोर? हाँ, और काम वाली भी 3 दिन नहीं आएगी, उसकी बहन की शादी है। नाबीना का बेटा 3 दिन तक पुलिस की हिरासत में है। काम वाली 3 दिन तक नहीं आएगी, यानी 2 दिन में मुझे यहाँ से बाहिफाजत निकलने की तैयारी करना होगी। ये कैसी मुसीबत है या अल्लाह। उस वॉचमैन ने सारी सोसाइटी में मेरी तस्वीर चोर की बना दी है। या अल्लाह मैं यहाँ क्यों आया? आया भी तो इस तरह गाफिल। क्यों तैयारी नहीं की? क्यों जानने वालों से जानकारी नहीं ली? अब क्या करूं मेरे अल्लाह। दिन चढ़ गया तो नमाज भी कज़ा हो गई। हो सकता है इस बार वो सच बोल रहा हो। इस महंगाई में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। शोर कैसा आ रहा है? ये रात को सोसाइटी में क्या शोर था? अरे हाँ, वो वॉचमैन बता रहा था कि सोसाइटी में कोई चोर घुस आया है। झूठ बोल रहा है। सोसाइटी के 400 लोगों में किसी ने नहीं देखा। मुझे तो खुद चोर लगता है। वो खुद किसी चोर से कम नहीं है। हो सकता है इस बार वो सच बोल रहा हो। इस महंगाई में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। वॉचमैन भी तो महंगाई का हिस्सा है, क्या वो खुद चोरी नहीं कर सकता? मैं ऐसे यकीन नहीं करता जब तक इसे मैं खुद आंखों से ना देख लूं। अरे शौकत भाई, चोर के सर सींग थोड़ी होते हैं। अगर कोई अजनबी दिखे ना तो उस वॉचमैन को ज़रूर बताना, और हाँ, उस अजनबी को जाने मत देना। हाँ हाँ, एहतियात करते हैं। हाँ सही है, एहतियात ज़रूरी है। यहाँ हर किसी को पता है कौन क्या कर रहा है, किधर से आ रहा है, किधर को जाना है, किसका क्या मकसद है। मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे। उनको कैसे खबर पहुंचाऊं कि मैं कहाँ हूँ। आने से पहले कम से कम उनको पता के ही आता कि मुजीब भाई के पास जा रहा हूँ, या उनको मुजीब भाई का नंबर ही दे आता। बेटा
बेटा जी बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो यार। बेटा ले आओ नाश्ता, बहुत देर हो गई है। जी आया। बेटा कभी मोबाइल से फुर्सत मिल जाए तो बाप को भी थोड़ा वक्त दे दिया करो। आपकी आंखें गए हुए कितना अर्सा हुआ है? जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं पैदाइशी अंधा हूं। और करो नशे, एक दिन तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं बाप हूं तुम्हारा। तो आप रोज़े क़यामत को भी अंधे ही उठाए जाएंगे? ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो तुम? ये तो कुरान में लिखा है ना। अच्छा, तुम कब से कुरान पढ़ने लग गए? वो याद रखो, आंखों के अंधों की बात नहीं, वो अकल के अंधे हैं, नफ्स के अंधे हैं, रूह के अंधे हैं। जिन्हें दुनिया में हक और बातिल नजर नहीं आता, वो रोज़े क़यामत भी हक नहीं देख पाएंगे। वो जुम्मे में मौलवी साहब की आवाज़ आ रही थी मस्जिद से, वो बयान कर रहे थे। ये मौलवी, ये हाफिज, ये कारी, इन्हें कुरान की समझ कहाँ? ये तो फक्त विर्द करते हैं सवाब के लिए। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ ढूंढ रहे हो? कुछ पैसे रखे थे अब्बा, वो नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया हूँ। बेटा तू नशा करना छोड़ दे, शायद तुझे सब याद आ जाए। वो तो कब का छोड़ दिया अब्बा। ऐसे 2 दिन से नशे की बदबू तो नहीं आ रही। खैर, कितने पैसे रखे थे बेटा? 1000 रुपए की टिकट और 1000 रुपए यहाँ से स्टेशन जाने के, फिर वहाँ के स्टेशन से अपने घर जाने के। क्या सोच रहे हो? अब 2000। ये अलमारी के अंदर संदूक पड़ा है, उसमें से निकाल लो 2000। फुर्सत मिले तो बैंक भी हो आना और पता करना कि पेंशन भी आ गई है या नहीं। जी। अस्सलाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल्लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफूरुर रहीम। ला यंहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलुकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजुकुम मिन दियारिकुम
माशाल्लाह बेटा, ये तूने कहाँ से कुरान पढ़ना सीख लिया? मैं तो खुद मोबाइल से सुनता हूँ। अब बेटा तू पढ़ा करेगा और मैं सुना करूँगा। बेटा, जानता है कि कुरान में क्या है? अल्लाह का जिक्र। कुरान पढ़ने से क्या होता है? सवाब मिलता है। कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं है। कुरान तो किताब हदायत है। और हदायत जानते हो तुम क्या होती है? किसी को सही रास्ते पर लाना। बेटा, हदायत यानी सबसे पहले किसी को जिंदगी का मकसद समझाना और फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए रास्ता यानी सिरात दिखाना और फिर उस रास्ते पर चलने का तरीका बताना, जिससे वो अपने मकसद तक सही सालिम और अपने मुकर्ररा वक्त में पहुंच जाए। तो कुरान पढ़ने से सवाब नहीं मिलता? बेटा, अल्लाह के पास सवाब की कमी नहीं, वो तो मिलेगा। और अगर कुरान को हदायत की किताब नहीं समझोगे तो सिर्फ जिक्र और सवाब में भटक जाओगे और कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यानी अगर कुरान से हिदायत ना ली तो बाकी अगर कुछ मिल भी जाए तो इससे इंसान का कोई फायदा नहीं। हाँ, जैसे हमारी कौम में आज इतने कारी, हफाज, मौलाना हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तलाश में भटक रहे हैं। हम रुस्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं और अपने मंजिल की तलाश में सरगर्दा हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें कहाँ जाना है। दिन हो गए। आज अगर चाचा का बेटा थाने से छूट कर आ गया तो, और आज तो काम वाले ने भी आना है। आज तो निकलना होगा यहाँ से। चचा के 2000 से घर तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहाँ से निकलूं कैसे? कहीं वो चौकीदार ना पकड़ ले। क्या करूं, क्या करूं? इसको फोन किया, बस पहुंच रहे हैं वो लोग। और शोर मचा रहा था सोसाइटी में, चोर घुसा। बेटा, बेटा जी ये बाहर शोर क्या है? जी देखता हूँ। रंगे हाथों पकड़ा गया, सारी चोरियां खुद करवाता था। और शोर मचा रहा था सोसाइटी में, चोर घुस आया है। मैं नहीं कह रहा था कि यही चौकीदार है जो खुद चोरियां करवा रहा है। किसी ने पुलिस को कॉल की है या मैं करूं? पुलिस को फोन किया, बस पहुंच रहे हैं वो लोग। जब चौकीदार चोर होगा तो फिर कौन सा घर महफूज रहेगा? बड़ा ये सियासतदान भी तो तुम्हारे मुल्क का चौकीदार है। तुम लोग उसको कुछ नहीं कहता और वोट भी देता है। क्या वो चोरी नहीं करता?
मैंने जरा सी चोरी क्या की तो पुलिस को बुला लिया। वाह। मारो इसे। बेटा बताओ तो सही क्या हो रहा है? वॉचमैन को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। वही चोरियां कर रहा था। वॉचमैन? उसकी हरकतें ही कोई जेल जाने वाली थी। चल जा निसार, भाग जा यहाँ से। इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। चाचा मुझे माफ करना, मैंने गफलत की। बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे, बस थोड़े से फायदे के लिए, और आपके 2000 लेकर जा रहा हूं। मैं बाहर जा रहा हूं, बैंक से होता आऊंगा। मुझे अकाउंट नंबर दे दें। अच्छा बैंक जा रहे हो बेटा? पासबुक यहीं रखी थी मैंने। वो अंदर कमरे में देखो, शायद वहाँ हो, मेरी अलमारी में। लगता है बेटा तुमने वाकई नशा छोड़ दिया है, सब कुछ भूलते जा रहे हो। चलता हूँ। कौन हो तुम? तुम मेरे बेटे नहीं। कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम मेरे बेटे नहीं। कौन हो? कौन था ये? बेटा नहीं था मेरा। कौन था? अब्बा वो दरवाजा बार बंद था क्या? कोई आया था यहाँ पर? जांबाज, कहाँ था तू बेटे इतने दिन से? वो मैं किसी काम में फंसा हुआ था 2-3 दिन से। तू जानता है कि कोई शख्स 3 दिन इस घर में तुम्हारी जगह रहता रहा है, और उसने मुझसे पैसे मांगे थे 2000 रुपए। मैंने उसको चाबी दी थी। वो देखो संदूक में कुछ ले तो नहीं गया वो? अच्छा अब्बा मैं देखता हूँ, उसमें तो बहुत पैसे थे। अरे ये लॉक तो पहले से ही खुला हुआ है। अरे अब्बा ये संदूक तो पहले से ही खाली है। अंधे को लूट लिया। बहुत बहादुरी का काम किया उसने। रुस्तम को शिकस्त दे दी शुजात में उसने। कुरान भी पढ़ता था, चोरी भी की। सही कहा था मैंने, कुरान पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक कुरान से हिदायत न ली जाए। अब्बा वो पैसे वॉचमैन ने चुरा लिए हैं। वॉचमैन ने? हाँ बेटा वॉचमैन कभी पैसे चुराया नहीं करते। वो कोई और था, वॉचमैन नहीं था। पर अब्बा सोसाइटी वालों को तो यही कहना है ना, बाकी पुलिस उसको पकड़ के खुद पैसे निकाल लेगी।
नहीं बेटे, चोरी करके मुझे पैसे नहीं देने। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। 3 दिन हो गए हैं मुझे कॉल करी जा रही हूँ, नंबर भी नहीं लग रहा। या अल्लाह, मेरे सर के ताज की हिफाजत करना। या अल्लाह खैर, कहाँ चले गए थे आप? 3 दिन हो गए हैं, कॉल मिला रही हूँ आपको, फोन नहीं लग रहा आपका। पता है आपको कितनी परेशान हो गई थी मैं, जरा परवाह नहीं आपको हमारी। भटक गया था एक अनजान शहर में। भटक गया था? क्या मतलब? आप तो मुजीब भाई के पास गए थे ना, तो उनका नंबर ही दे जाते कम से कम। आपका नंबर नहीं लग रहा था तो मैं उनको कॉल कर लेती। आप अंदाजा नहीं लगा सकते मैं कितनी परेशान हो गई थी। सब कुछ लुट गया, मगर फिर भी बहुत कुछ पा लिया है मैंने उस शहर से। बिना मकसद गया था, सिर्फ अपने फायदे के लिए। मकसद पाकर आया हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। खैर, आप बैठें आप, हौसला रखें, मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। या अल्लाह खैर। अल्लाज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन ईमानिहिम व शाहिदू अन्न र-रसूला हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चाचा को फ़ोन कर लूँ, बहुत एहसान है उनका मेरे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? चाचा, मैं वो बोल रहा हूँ जो 3 दिन आपके घर में रहा हूँ, आपका बेटा बनकर। वो आपने अपना मोबाइल नंबर अपने फ़ोन पर लिख कर लगाया हुआ था, तो वो मैंने नोट कर लिया था। अब क्या चाहिए? आपके पैसे लौटाने थे। आपके इस नंबर पर अकाउंट नहीं बना हुआ और पासबुक मैं वहीं पर छोड़ आया था, तो कोई आपका और अकाउंट नंबर है तो वो बता दें। कितने भेजोगे? 2000 लिए थे चाचा, वही भेज रहा हूँ। कुरान पढ़ रहे हो? जी, अभी भी पढ़ रहा हूँ। मत पढ़ो। ऐसा क्यों कह रहे हैं चाचा? कुरान पढ़ के भी लोग भटक जाते हैं, क्योंकि उससे हिदायत नहीं लेते। और सबसे बदतरीन है वो जो मुझ जैसे मजबूरों को लूट लेते हैं। सही कहा।
मैं मजबूर था। मुझे तो उस रिक्शे वाले ने लूट लिया था। आपको किसने लूटा? कहीं उस वॉचमैन ने तो नहीं लूट लिया आपको? मेरे संदूक में कितने पैसे थे? बहुत ज़्यादा, अंदाजे से 1 लाख होंगे। और तुम 2000 लुटा रहे हो। तुम सोचते होगे कि शायद मुझे नहीं पता कि उसमें कितने पैसे थे। कुरान पढ़कर भी चोरी, मकारी, फरेब, फसाद कुछ नहीं लिया है तुम लोगों ने अल्लाह की किताब से, कुछ नहीं लिया। चाचा मैं चोर नहीं हूँ। मेरा संदूक खाली है। मेरे बेटे ने आकर देखा था और चाबी सिर्फ मैंने तुम्हें दी थी। और फिर तुम कहते हो तुम चोर नहीं हो, झूठे। इसका बेटा है तो नशाई, उसी ने संदूक साफ कर दिया होगा और इल्ज़ाम मुझ पर। लेकिन अगर मैं इसे बता दूं, बहस करूं, तो इसका दिल टूट जाएगा कि कैसे इसके बेटे ने इसे लूटा है। मैं तो एक अजनबी हूं, अब मैं यहाँ क्या करूं? इसे बता दूं या खामोश हो जाऊं? बोलो, चुप क्यों हो गए हो? क्या हो गया आपको? किन ख्यालों में घूमे? अच्छा, तो आप किस वजह से परेशान हैं? पहले तो आप कुरान पाक पढ़ते थे, ऊंची ऊंची तिलावत करते थे उसकी, मेरा भी दिल खुश होता था। लेकिन अब एक आयत पढ़ते हैं और चुप हो जाते हैं। अब कुरान पढ़ता नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह का कलाम सुनता हूँ, उसे समझता हूँ कि अल्लाह का कलाम मुझे क्या पैगाम देना चाहता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उसका बेटा नशई है, जेल होके आया अभी वो। आप उसे कॉल करें और बताएं कि चोरी आपने नहीं, उसके बेटे ने की है। अभी कॉल करें उसे और बताएं उसे। एक ही बेटा है उनका। अगर ये सब मैं उन्हें कह दूंगा, बहुत तकलीफ होगी उन्हें। तो एक नेक इंसान की नज़र में चोर बन के जी लेंगे आप ऐसे? शायद पहले कभी ऐसा ना सोचता, बल्कि 2000 लौटाने का भी ना सोचता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब ऐसा क्या हो गया है कि आप एक चोरी की तोहमत भी बर्दाश्त कर लेंगे। अल्लाह तो जानता है ना कि मैं चोर नहीं हूँ, पर उस शख्स ने जो कुछ मुझे दिया है उसके बदले में इतना तो कर सकता हूँ ना कि वो कम से कम अपने बेटे से नफरत ना करे। आखिर उसने आपको दिया क्या है? सिर्फ 2000 रुपए? मैं उस शहर में गुम रहा था। उस नाबीना ने उस दिन मुझे उस शहर की मंजिल तक तो नहीं पहुंचाया, लेकिन वो शहर जिसमें मैं हर रोज जाता हूँ मुझे ये समझा दिया कि जाता उसमें भी मैं एक अजनबी की तरह ही हूँ। तुझे ये नहीं पता कि ये शहर तुझे देना क्या चाहता है, तुझे कहाँ पहुँचाना चाहता है, और यहाँ तक कि तुझे ये भी नहीं पता कि इस शहर का उन्वान क्या है। क्या मतलब है आपका इस बात का? कौन सा शहर जिसमें आप रोज घूमते हो, रोज भटक रहे हो? मेरी तो समझ से बाहर है आपकी बातें। कुरान, जिसे पढ़ता तो मैं रोज हूं,
लेकिन ये नहीं पता कि ये किताब हिदायत है। ये जिक्र और सवाब की किताब नहीं, बल्कि हिदायत की किताब है। और मुझे इस किताब से हिदायत लेना है, जो मुझे उस अजनबी शहर के सफ़र और उस नाबीना ने समझा दिया है।